होता है तो बात को समझिए। हमारा काम है कि हम ईमानदारी के साथ आपको सही रास्ता दिखाएं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। आपका काम है ईमानदारी के साथ कि आप ये बताई हुई चीज़ को आप अपने हिसाब से मेहनत करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे सवाल नंबर 91 है कि दास्तान तराजी मिन जुमला फ़ुनून सुखन है। सच यह है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। दास्तान के फ़न के बारे में ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा गालिब और वक़ार आज़िम, गोपी चंद नारंग। ये मालूम होना चाहिए, जल्दी से बताइए ये कौल किसका है। कमेंट कीजिए आप लोग। तो मिन जुमला फ़ुनून सुखन किसने कहा? ये कलीमुद्दीन अहमद है। अच्छा, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। गालिब ने क्या कहा है? कमेंट कीजिए, ज़हन में है? गालिब ने भी कुछ कहा है क्या इसके बारे में? गालिब ने भी कुछ कहा है? मिन जुमला फ़ुनून लतीफ़ा है, ये गालिब ने कहा है। ये कौल गालिब का है, न कि कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद ने भारी भरकम कहा है और दीगर लफ्ज़ों में कहा है। सही जवाब इसके कलीमुद्दीन अहमद नहीं हो के बल्कि गालिब इसका सही जवाब है। समझ गए? गालिब इसका सही जवाब है। बात समझ में आई? अब दोबारा ही ना भूलना नहीं चाहिए, दोबारा ये नहीं भूलना चाहिए, इसको बिल्कुल अजबर याद कर ले, ताकि अगर कलीमुद्दीन अहमद साहब ने जो बात कही है तो अगर ये ऑप्शन में हो तो आपको पता चल रहा अच्छा इसके अलावा ये है, मतलब ये है। आ जाइए, इसलिए ये लिखा है फजली की करबल कथा किस बादशाह के अहद में लिखी गई? ये बताइए। शाहजहां, जहांगीर और मोहम्मद शाही अहद में, बहादुर शाह जफ़र में? बताइए। सही जवाब है मोहम्मद शाही अहद में फजली की करबल कथा लिखी गई है। ठीक है, ये आपको हमको याद होना चाहिए अच्छे से। आ जाइए आगे इसी तरह। अच्छा, लाइक कमेंट कीजिए कि करबल कथा किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? मसनवी, मरसिया, दास्तान, ये नाविल किस से? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। करबल कथा का ताल्लुक़ किससे है? दास्तान, मरसिया, मसनवी, नाविल किससे है? दास्तान से है। किससे है? दास्तान से। चलिए आकर आ जाइए। फिर उसी से सवाल बना हुआ है कि करबल कथा का मखतूता किस मुल्क के कुतुब खाने में मिला था? जर्मनी, फ्रांस, ईरान, हिंदुस्तान? बताइए, करबल कथा का मखतूता किस मुल्क के कुतुब खाने में मिला था? जर्मनी, फ्रांस, ईरान, हिंदुस्तान? सब लोग कमेंट कीजिए और सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। कब मिला था? जर्मनी में इसका मखतूता मिला था, ये याद रखिएगा। और मौलवी करीमुद्दीन अहमद ने इसका तारुफ कराया था। मौलवी करीमुद्दीन अहमद ने इसका तारुफ कराया था। एक एक सवाल बहुत अहम है। अब से जो भी इम्तिहान होने वाला है आगे, चाहे किसी भी पेपर का इम्तिहान हो, ये भी रट जाना चाहिए। आ जाइए आगे। ये सवाल भी आसान है, लेकिन देखिए बताइए कि दास्तान बागो बहार के पहले दरवेश का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? यफ आज, याद कीजिए और बताते चलिए। यफ आज यमन से, यमन से। यफ आज का आप लोगों ने देखा होगा। यफ हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। या से यमन, फे से, कमेंट करते चलिए, एक एक शहर का नाम बताते चलिए ताकि आपका ध्यान वहाँ तक पहुँच जाए। बताइए, या से यमन हो गया, फे से कौन सा शहर होगा? बताइए। या से यमन, ठीक है। फे से बताइए। फारस, आइन से आजम और चे से चीन, चे से चीन। तो यही तरतीब है। अब पहला दरवेश यमन से, दूसरा दरवेश कहाँ से हो जाएगा? फारस से, तीसरा दरवेश आजम से और चौथा दरवेश चीन से। चौथा चीन, याद रखिएगा, ये याद रखिए, यहाँ से एक सवाल बनना ही बनता है।
चलिए आगे आ जाइए अब। यहाँ देखिए कि एक सवाल किया है इन्होंने कि किस दास्तान को डकन फारबस ने लंदन से शाये किया। बताइए, अलिफ लैला और बागो बहार, गुल सनोबर, नौ तर्ज मुरस्सा। चलिए बताइए, बहुत हमें बताइए। बताइए सब लोग, कोशिश कीजिए। मैं बताऊंगा ही, मेरा काम है बताना आपको, लेकिन आप बताइए। कोई भी कोशिश कीजिए आप में से। सही जवाब है बागो बहार। सही जवाब है बागो बहार। सही जवाब क्या है? बागो बहार। लिख लीजिए, बहुत अहम सवाल है, लिख लीजिए, इसको अपने कापी में जगह दीजिए। इसी तरह चलिए बताइए कि नौ तर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ कौन है, ये बताइए। ये तो आसान है ना। अच्छा, बागो बहार का जो उन्होंने तर्जमा किया था या दक्कन, वो जाकर लंदन से शाया किया था, किस सन में? 1857 में। तारीख भी लिख लीजिए, 1857 में उन्होंने, ये डकन फारबस ने लंदन से बागो बहार को शाया किया था। बागो बहार बहुत मशहूर किस्सा है, बहुत मशहूर है, और तो उन्होंने जाके इसको शाया किया। अब ये सवाल एक तरह ये भी बन सकता है कि बागो बहार को लंदन से किसने शाया किया, तो नाम याद रखिएगा, डकन फारबस ने। मेरी बात अब वो क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक मतलब हमें बताइए ज़रूर, आ रही है? चलिए, नौ तर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ का नाम बताइए। चलिए, हैना, शाहिना, सादिका और नसर और फुरकान। चलिए बताइए। ये बहुत अहम क्लास है, आप लोग अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, इसको अपने दोस्तों के बारे में आप लोग बताइए कि ये क्लास बहुत अहम है। अगर वो ले लेते हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मीर अता हुसैन, मीर अता हुसैन तहसीन। चलिए यहाँ आ जाइए। नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? बताइए। मोहम्मद उमर नूर इलाही, इशरत रहमानी, आगा हशर काश्मीरी, वक़ार अजीम। नाटक सागर किसकी किताब? बताइए। मोहम्मद उमर नूर इलाही, ये आपने ना सही जवाब बताया है, मोहम्मद उमर नूर इलाही की किताब है। आगे आ जाइए। ड्रामा यहूदी की लड़की का मरकज़ी मौजू क्या है? यानी किस चीज़ को मौजू बनाकर असल जो सुखाते हैं ना पिल्लर या असल असास बनाकर बनाया गया है? लखनऊ की जवाल पजीर तहजीब, दो कौमों की तबक़ाती कशमकश, मुंबई की शहरी ज़िंदगी या तहरीक आज़ादी? अच्छा, वो दो कौम कौन सी है? ईरान और हिंदुस्तान, या रूस या फ्रांस, कौन सी है बताइए? उस दो कौम का जो जिक्र किया गया है उसमें यहूदी और कौन सा कौम है? चलिए, इतना तो मैं इशारा दे दिया हूँ, आप बताइए उसके आगे। इत्मीनान से बताइए, मैं रुका हुआ हूँ ताकि आपके जहन पर जोर पड़े। रूमी और यहूदी, गुड। सही जवाब है रूमी और यहूदी। चलिए आगे आ जाइए। उर्दू के किस ड्रामे को उर्दू ड्रामा निगारी के दौरे जदीद का नक्श अव्वल और संग मील तस्वूर किया जाता है? यानी उर्दू ड्रामा निगारी में अगर कहा जाए जदीद दौर में, तो इस किताब का बहुत अहम किरदार है। बताइए सब लोग। सिल्वर किंग, अनारकली, इंद्र सभा, आगरा बाजार। बताइए, कोशिश कीजिए। संगे मील करार दिया गया है अनारकली, ठीक है, अनारकली को। अच्छा, ये बताइए कि सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? सिल्वर किंग नाम से किसने ड्रामा लिखा है? इतना तो कम से कम याद होना चाहिए ना। सिल्वर किंग के नाम से किसका ड्रामा है? कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए सब लोग। देखिए, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, ये किताब तो या ये पीडीएफ तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, एक दिन पहले दिया हूँ, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप थोड़ी सी कोशिश करके आएंगे, थोड़ा कोशिश मैं करूँगा, तब इस तरह आपकी तैयारी होगी।
तो सही जवाब क्या है इसका? आगा हश्र काश्मीरी सिल्वर किंग का मुसन्निफ। अच्छा, अनारकली का मुसन्निफ कौन है? इम्तियाज़ अली ताज। इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? आगा हश्र काश्मीरी। कौन है इंद्र सभा का मुसन्निफ? अमानत लखनवी। कौन है? अमानत लखनवी। आगरा बाज़ार हबीब तनवीर। इस तरह याद कीजिए, चीज़ों को याद करेंगे तभी मज़ा आएगा। अच्छा, सिल्वर किंग की अगर पूछ ले कि सिल्वर किंग किस सन में लिखी गई है, ये तो तीनों का आपको तारीख याद है। ये अगर पूछ ले कि किस सन में लिखी गई ये किताब है, तब कैसे होगा? कोशिश कीजिए, एक कापी में जगह दीजिए इस बात को, इस बात के लिए आप कापी में जगह दीजिए। जैसे 3 मालूम है हमको, लेकिन उसमें एक और नया नाम आ गया कि सिल्वर किंग, ये कब लिखी गई है, तो इसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो दिक्कत होगी ना। और मेरा जो है कि पता ना रेख्ता खुल ही नहीं रहा है, सुबह से परेशान करके रखा है। जल्दी से आप में से कोई सर्च कीजिए। 1964 है क्या? मेरा रेख्ता खुल नहीं रहा सुबह से, सर्चिंग इस कदर हो जाती है कि सिल्वर किंग ख्वाबे हस्ती यहूदी की लड़की। इसका सन देख कर बताइए आप लोग, या कापी में लिखिए फिर बताइए, इसको नोट कीजिए पहले। सिल्वर किंग की तारीख क्या है, को जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहा मेरे में। मेरे में PDF खुल नहीं रहा है, आप लोगों को खुल रहा है? कोई PDF नहीं खुल रहा है मेरे में। मेरे में कोई PDF खुल ही नहीं रहा है, गूगल पर कुछ भी नहीं खुल रहा है। इसको देखकर बताइए। चलिए देखिए, गालिब की ज़िंदगी पर मोहम्मद हसन ने कौन सा ड्रामा तख्लीक किया? 1910। 1910, चलिए किसी ने बताया 1910, शाहीना ने। इसको लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। ये बताइए, गालिब की ज़िंदगी पर मोहम्मद हसन ने कौन सा ड्रामा तख्लीक किया? महलसरा, सुर्ख पर्दे, कोहरे का चांद और ज़हाक। बताइए सही जवाब क्या होगा? कोहरे का चांद। क्या हो जाएगा? कोहरे का चांद। ये चारों ड्रामे किसके हैं? मोहम्मद हसन के हैं। मोहम्मद हसन के चारों ड्रामे हैं, महलसरा, सुर्ख पर्दे, कोहरे का चांद और ज़हाक। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 100 है और इस तरतीब से, लेकिन उर्दू के हिसाब से ये सवाल नंबर 50 है। कि ड्रामा ज़हाक पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? उस रिसाले को मैंने लिखवाया भी है से पिछली क्लासों में, बताइए आप। और उसके मुसन्निफ़ को भी लिखवाया है मैंने, असरी अदब में। और कब शाये हुआ? 1977 में। ये आपको याद रखना है, असरी अदब में। ये बताइए साथ ही साथ कि नुकूश जो रिसाला है उसके मुदीर कौन थे? नुकूश, बहुत इसको बहुत आप लोगों ने सुना है, नुकूश, ये आपको मालूम होना चाहिए। नुकूश का जो है उसके मुदीर कौन थे? ये सबको आना चाहिए बिल्कुल। मोहम्मद तुफ़ैल, मोहम्मद तुफ़ैल, बहुत अच्छा, मोहम्मद तुफ़ैल, ये आपने सही बताया, लाहौर से निकलता था। ठीक है। इसी तरह उर्दू दुनिया कहाँ से निकलता है रिसाला? दक्कन से, या दिल्ली से, या अलीगढ़ से, या जो है कि लखनऊ से। कहाँ से? तो कौमी कौंसिल बराए उर्दू ज़ुबान फ़रोग़ जो है दिल्ली में, उसका ये पर्चा है, उसी का रिसाला है उर्दू दुनिया। ठीक है, ये हो गया उर्दू नामा। उर्दू नामा कहाँ से निकलता है? उर्दू नामा रिसाला कहाँ से निकलता है बताइए? ये सब जानना ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो पाकिस्तान से निकलता है उर्दू नामा। चलिए ये देखिए, इनमें से किस अफसाना निगार ने पूरी कायनात को एक तिलिस्मे ख्याल या हुस्न कदा के तौर पर देखा? ये आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका ये कि सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा,
अभी 2-4 दिन बाद से मैं आपको पेपर बोलूँगा पढ़िए और आप ही जवाब बताइए, तो इसके लिए ज़हन को तैयार रखिए। 3-4 दिन बाद, अभी तो 8-10 दिन क्लास हो जाए, उसके बाद मैं कहूँगा चलिए फुला आदमी जो है 5 सवाल पढ़िए और जिस तरह मैं आपको पिछले पेपर हल कराया उस तरह आप हल करके आइए, तो ज़हन बना लीजिए। चलिए बताइए सवाल नंबर 101 का सही जवाब कि इनमें से किस अफसाना निगार ने पूरी कायनात को एक तिलिस्मे ख्याल या हुस्न कदा के तौर पर देखा? इस्मत चुगतई, कुर्रतुल ऐन हैदर, कृष्णचंद और प्रेमचंद। और इसी नाम से किताब भी है, तिलिस्मे ख्याल, आप इसे पकड़ सकते हैं। चलिए तिलिस्मे ख्याल नाम से किसका अफसानी मजमूआ है बताइए, या नावल क्या है बताइए, जो भी है बताइए। कृष्णचंद। तो कृष्णचंद का की तरफ ये चीज़ मनसूब की जाती है। चलिए ये देखिए, ये जवाब बताइए आप लोग, बेदी के किस अफसाने में सीता नाम किरदार है? सीता नाम का किरदार किस में है? जोगिया में, या लंबी लड़की में, बब्बल में, दिवालिया में, किस में है? कौन बताएगा आप में से? इत्मीनान से देख के बताइए, घबराइए नहीं। बी, लंबी लड़की में। बताइए जल्दी से, इत्मीनान से सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर हमको बताइए। अगर आप लोग पहले से पेपर देख कर नहीं आएंगे ना, तो मैं पेपर नहीं दूंगा आपको, ये जान लीजिए। अगर आप लोग पेपर के लिए कहते हैं ना, पेपर दे दीजिए, पेपर फिर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्लास मिलेगी, पेपर रोक लूँगा। इसलिए ज़रूर देख कर आया कीजिए। अच्छा, ये भी आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, जोगिया, लंबी लड़की, और जो है किसी तरह जोगिया है, लंबी लड़की है, बब्बल है, दिवालिया है। तो ये सारे अफसाने किसके हैं ये बताइए? ये सारे अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। तब इसमें बताइए कि ये जो सीता नाम का किरदार पूछ लिया है, सीता नाम का, ये सीता नाम का जो किरदार है वो किस में है? कोशिश कीजिए, बताइए। जोगिया में। अच्छा, जोगिया में मेरा ध्यान क्यों हो रहा है कि किसमें हो सकता है? जोगिया में सीता, कहाँ देखा था मैंने? एक बार सर्च कीजिए आप लोग जल्दी से इसको, फिर बताइए मुझे, पढ़ के बताइए कहाँ जा। स्क्रीनशॉट लेकर रखो तो फुल हो जाता है, वैसे रखो तो मिलने का नाम ले देता है। जोगिया, सीता, जोगिया में आप बता रहे हैं, जोगिया मुझे मिला नहीं, ये हो सकता है हो और आगे हो। मोहब्बत इस कहानी की पूरी फजा में डूबी हुई, मोहब्बत हमें बब्बल में है, ऐसे मैं कह रहा हूँ क्यों गड़बड़ा रहे हैं। बब्बल में, बब्बल में, बब्बल में। चलिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबको, जब मैं कभी पूछूं और मालूम नहीं हो तो चुपे रहिए, मैं कितना बोलूँ बोलिए, वो आपको नहीं बोलना है, वरना आप गलत बताओगे ना तो फिर भी मैं मानूंगा नहीं जब तक मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे जहन कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा था मैं ना। बब्बल में है, सीता नाम से बब्बल में। चलिए ये देखिए, ये कौल को देखिए और बताइए। कह रहे हैं कि कृष्णचंद की हद दर्जा मिसालियत ने उनके फ़न में खांचे डाल दिए।
और रफ्ता रफ्ता जज्बातियत उन्हें सतही तस्वीर कशी और हंगामी खिताबत की तरफ ले गई। इसके बावजूद उनकी हुस्नकारी और इंसानियत दोस्ती इस दर्जा वसी और हमगीर है कि अपने कमज़ोर लम्हों में भी क्रिश्चियन सपाट नहीं होते। यानी इनके बारे में ये बात किसने कही है? आलम सुरूर ने, सैयद एहतशाम हुसैन ने, वज़ीर आगा ने, या गोपी चंद नारंग ने ये बात कही है? सही जवाब क्या है? आले अहमद सुरूर ने यह बात कही है। इसको पढ़ लीजिएगा एक मतलब अच्छे से 2 मरतबा, ताकि ज़हन में याद हो जाए। सवाल नंबर 104 पर आ जाइए कि प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? बताइए, ये तो आसान है, ये आसान है, जल्दी बताइए सब लोग। 13। वो आप 13 आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट मतलब अगर सवाल आता है तो मैं पूछूंगा 13, वो 13 कौन कौन है। आज इसको एक मतलब आप लोग ज़रूर देखेंगे 13, ठीक है। चलिए ये बताइए, याद करने का फ़ायदा क्या होगा? इस तरह के सवाल आगे आएंगे तो आप आसानी से बताएंगे। मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आप इत्मीनान से देख लीजिए, फिर मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रेमचंद, मंटू, कुरतुलैन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक। दो सयाह, पहला पत्थर, रोशनी, बासित। अब आपको मिलाना है कौन सा अफसाना किसका है। चलिए बताइए, इत्मीनान से देख लीजिए, फिर मुझे बताइए। देख लीजिए फिर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा है सब लोग बताइए। थ्री का 1, अच्छा 2 का 3, 2 का 3, 2 का 4 होना चाहिए ना, 2 का 4। ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रेमचंद का क्या अफसाना? रोशनी। मंटू का बासित। कुरतुलैन हैदर का दो सयाह। और ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला पत्थर। ये याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए ये बताइए, ये सवाल देखिए कितना अच्छा है कि इनमें से कौन सा किरदार मेहनत कश तबके के इनकलाबी शूर का तर्जुमान है? होरी, गोबर, झिंगरी और धनिया होना चाहिए ना, ये बताइए। ये किरदार कहाँ से लिए गए हैं बता दीजिए। गौदान से लिए गए हैं। उसमें असली किरदार कौन होता है? जो किसान होता है, मेहनत कश होता है, और होरी होता है। चलिए गौदान। इनमें से कह रहे हैं कि रतन नाथ सरसार की पहली तसनीफ़ कौन सी है? ये बताइए। सैर कोहसार, फसाने आज़ाद, शाम जाम सरसार, कामनी। और आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ कि सबकी तारीख के साथ क्लास के ख़त्म होने के बाद पहला काम, चाय पीने से पहले कोशिश कीजिए कि आप इसका जवाब बताएं। जाम सरसार नहीं है शायद, जाम सरसार 1887 में लिखी गई है। एक मतलब देख लीजिएगा, इसका आप लोग ज़रूर बताइए। कामिनी भी बाद में लिखी गई है, कामिनी भी बाद में लिखी गई। इसमें सबसे पहले मेरे इल्म के मुताबिक फसाने आज़ाद है, जो 1880 में लिखी गई है, ठीक है। इसमें मेरे इल्म के मुताबिक फसाने आज़ाद है। ये काम आप सबको करना है, मैं एक एक का चेक करूँगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काम जितना दे रहा हूँ करके दिखाइए, ऐसा नहीं चलेगा। आगे आ जाइए। इनमें से कौन सा नावल देहात व शहर दोनों की ज़िंदगी के शोर व शर को अपने दामन में समेटे हुए? कौन सी नावल ऐसा जिसमें देहात के बारे में भी बातें बयान की गई हैं और शहर के बारे में भी? तौबतुन नसूह, खुदा की बस्ती और टेढ़ी लकीर, गौदान। बताइए। गौदान में शहर के बारे में बात की गई है, शहर चला जाता है। हाँ, गौदान में शहर की बात की गई है कि बाद में वो शहर चला जाता है। तो गौदान क्या है? जिसमें देहात की भी बात है और शहर की भी बात है। चलिए अच्छा, चलिए कुछ और बताते हैं, इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। अच्छा, आप में से कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? कोई भी? शाहिना, चलिए बोलिए, समझ में आ रहा है क्लास?
शाहिना यस्नो बोलिए जल्दी से, क्लास समझ में आ रही है? फुरकान बोलिए, क्लास समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी है ना? है ना, क्लास समझ में आ रही है? और कौन है? हटे तो दिखाई दे। नसर शाह, नशरा, नशरा अरबी, क्लास समझ में आ रही है? सादिका बताइए, क्लास समझ में आ रही है? हेलो सादिका, क्लास समझ में आ रही है? मैसेज कीजिए या बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइन करके कोई और काम हो रहा है। ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूँ। क्या होता है कि ज्वाइन कर लेते हैं, कोई सेमिनार चल रहा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, हाजिरी लग जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी पढ़वाने लगूंगा, मैं आप आज अलर्ट कर दिया हूँ आप सबको। कभी भी किसी को कह दूंगा चलिए पढ़िए, उस टाइम कहेंगे हंगामा हो रहा है या सर ये है वो, तो सर झूठी बात नहीं चलेगी और मैं समझूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इतना जान लीजिए आप। एक दो दिन के बाद मैं पढ़वाऊंगा, मैं 2-3 दिन और आपको सर आप हाजिर। मेरा नाम पहले सही से लीजिए सर, मेरा नाम सादिया है, सादिका नहीं। हमको लगा आप सादिका को बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सादिया है, उसके लिए माजरत। सादिया, और पूरा नाम क्या है? सादिया, सादिया खातून। सादिया खातून, चलिए जाए सादिया खातून। तो है ना, जो मैं दे रहा हूँ गाइडलाइन, तैयार रहिए आप लोग। कभी भी किसी का माइक खोलवाऊंगा, कहूँ चलिए पढ़िए, सवाल सोल्व करके बताइए। बात ये कर रहा था, चलिए बताइए। तौबतुन्नुसू का सन आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तौबतुन्नुसू का जो सन है बताइए जल्दी से। 1877 भी है, लेकिन 74 याद रखिएगा। इसमें मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है उसी की वजह से गड़बड़ हो। 74 लिख लीजिए उसको, ठीक है। खुदा के बस्ती 1958। टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर बताइए। 45, 47, 48, 43 कितनी है? टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर 1899 में। ये किसने कहा आपसे? ये किसने कहा दिया आपसे टेढ़ी लकीर? कहाँ कहाँ बता रहे हो आप? 1943 है क्या? 45 है, इसे कुछ है, बताइए। सही जवाब बताइए, जहन पर जोर डालिए। गौदान उर्दू में 37 में है, पहले हिंदी में किताब लिखी गई थी। टेढ़ी लकीर 45 में, ये जान गए आप। 37 में नहीं, अच्छा गौदान। अब एक चीज़ और जान जाइए, तौबतुन्नुसू में कितने अबवाब हैं? 12। खुदा की बस्ती में कितने अबवाब हैं? 15। टेढ़ी लकीर में कितने अबवाब हैं? 43। गौदान में कितने अबवाब हैं? 36। चलिए ये देखिए, इनमें इस्मत चुगताई का अफसाना कौन सा है? यानी जवार भाटा, कोहरे के पीछे, बीमार और राधा। कोहरे के पीछे तो अभी एक नावल ऊपर वो ड्रामा गुजरा है ना गालिब की ज़िंदगी पर, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बीमार। अच्छा, जवार भाटा किसका अफसाना है बताइए? जवार भाटा किसका अफसाना है? जवार भाटा किसका अफसाना है बताइए, कमेंट कीजिए। नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? जवार भाटा बताइए, राधा बताइए। जवार भाटा 2 आदमी का अफसाना है, इसको लिख लीजिए। आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं लिखवा देता हूँ। रामानंद सागर के का भी अफसाना है और गुलाम अब्बास का भी है। गुलाम अब्बास का भी है और रामानंद सागर का, दोनों का है। कोहरे के पीछे अभी आया था, किसका ड्रामा था? बताइए, थोड़ा सा बताइए। नहीं बताएंगे नहीं काम चलेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं बोलूँगा आप लोग खामोश रहोगे। मोहम्मद हसन का ड्रामा आया था। बीमार तो हो गया इस्मत का। और राधा किसका अफसाना है? इसमें चुगताई का है, बेदी का है। अब यहीं पर रोक देते हैं, इसलिए तैयारी नहीं है बिल्कुल। ऐसा तो मेरे क्लास में होता नहीं है। अब यहीं पर इसको रोक देंगे और आपको काम बढ़ा देंगे। काम बढ़ा देंगे कि थोड़ा मेहनत करके आइए। पहले इसका जवाब, सही जवाब आप लगा लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बीमार। राधा अफसाना देख के बताइए। चलिए आगे आ जाइए, आखिरी सवाल होगा अब।
आपको होमवर्क भी दे देता हूँ इसको। सुरेंद्र प्रकाश ने जदीद इंसान के मसाइल को अपना निशाना बनाया। उसकी कहानियाँ ज़ुबान और बयान के इजाज़ और तह दर तह अलामतों की मानवियत की वजह से मुमताज़ है। मज़कूरा वाला राय किसने दी है? ये आपका होमवर्क है और 2-3 काम और दिया हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। पेपर देने का मतलब ये है कि आप पेपर देख कर आइए।